गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने फिर से वही चैप्टर को लेकर के उपस्थित है। क्लास 4 के बच्चों, वचन चैप्टर जो व्याकरण का था। हम लोग वचन में डिस्कस किए थे कि वचन क्या है, वचन क्या है। तो इसके डिफिनीशन में यह बताया गया था, क्या बताया गया था? यह बताया गया था कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। इससे क्या कहा गया था कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है। फिर वचन के प्रकार के बारे में हम लोग डिफिनीशन नहीं दिए थे, डिवाइड किए थे कि वचन जो है 2 प्रकार का होता है। वचन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, हिंदी में। तो इस पर चर्चा चली थी कि हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है हम संस्कृत की भी बात बोले थे कुछ आपको। तो वचन के भेद 2 हैं हिंदी में, वह जो है एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है। तो वचन के प्रकार को लेंगे हम कि वचन 2 प्रकार के होता है ना। वचन के 2 भेद हुए, एक क्या हुआ? एक वचन, है ना, और दूसरा क्या हुआ? बहुवचन। ठीक है। एक वचन को क्या कहते हैं? ये सिंगुलर नंबर हुआ जी, सिंगुलर नंबर है। इसको क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर, प्लूरल। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि सिंगुलर नंबर यानी एक वचन क्या है। तो एक वचन से सीधा स्पष्ट होता है कि एक वचन में एक की बात आती है। किसकी बात आती है? एक की बात आती है। यानी जिस तरीके से हम वचन का डिफिनीशन दिए थे, वचन को डिफाइन किए थे, हम वचन की परिभाषा में क्या बोले थे कि संज्ञा शब्द को लेकर के कहा गया था क्या कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक क्या हो गया? अनेक। एक से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। बोध हो भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पता चले भी बोल सकते हैं। इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि सर कभी बोल रहे हैं कि बोध हो, कभी बोल रहे हैं पता चले, है ना। आप दोनों लिख सकते हैं। अब इस सेंटेंस के साथ, है ना, कैसे बोध शब्द को जोड़ेंगे, कैसे पता चलता है जोड़ेंगे, ये ध्यान दीजिए। अब एक वचन किसे कहते हैं? तो उसमें आप बोलिए कि शब्द के जिस रूप से, है ना, उसके एक और सिर्फ एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे क्या है? जैसे पुस्तक दिया हुआ है आपकी बुक में, देखिए, छात्रा झंडा। ठीक, देखिए, एक वचन का अगर आप डिफिनीशन बोल सकते हैं, बता दिए। क्या बताए? कि शब्द के जिस रूप से उसके एक, और मैं क्या इसके साथ जोड़ रहा हूँ कि शब्द के जिस रूप से उसके एक और सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन, मैं जोड़ रहा हूँ, वन एंड ओनली वन, एक और सिर्फ एक, बल दिया जा रहा है कि एक से अधिक नहीं, कभी नहीं। ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक और सिर्फ एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे छात्र, पत्ता, लड़की, ठीक है, नाव,
बहुत सारे शब्द आप बोल सकते हैं। उसी तरह से बहुवचन का क्या डेफिनेशन देंगे, कैसे बहुवचन को परिभाषित करेंगे कि शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे जो है इस चीज़ को समझ रहे होंगे, है ना। फिर से एक बार डिफिनीशन कि बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जिस तरीके से आप एक वचन में उदाहरण दिए थे क्या कि पुस्तक, छात्र और झंडा, उसी को जो है आप बहुवचन इसमें लिख लीजिए। पुस्तक का क्या हो जाएगा बहुवचन, पुस्तकें। पुस्तकें क्या हो जाएगा, पुस्तकें। देखिए है ना, यहाँ क्या था सिंगुलर में, पुस्तक। फिर छात्र, है ना, छात्र का आपका बहुवचन में क्या हो जाएगा, तो छात्र का बहुवचन में लिखा जाएगा छात्राएं। ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है झंडा। क्या है, झंडा। झंडा का बहुवचन क्या हो जाएगा, झंडे। ठीक है, झंडे। तो ये क्या हुआ, एक वचन और बहुवचन। फिर आदि, आदि मीन्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ आदि। नेक्स्ट देखिए पॉइंट पेज नंबर 34 को सभी बच्चे निकालें। 34 में आइए, देखिए उसको। किसी शब्द के एक वचन से बहुवचन में बदलने से संज्ञा के साथ साथ क्रिया के रूप में भी कुछ बदलाव आता है। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, जो वाक्य बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है, समझिए बात। क्या बात है कि किसी शब्द के एक वचन से बहुवचन में बदलने से संज्ञा के साथ साथ क्या होता है, क्रिया के रूप में भी कुछ बदलाव आता है। आइए इसको स्पष्ट करते हैं। इसको स्पष्ट कर रहे हैं कैसे ये बात का क्या जो है मीनिंग हुआ, कैसे यह जो है सही बात है। तो इसको इरेज करते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें। उदाहरण हम दे रहे हैं आपका, जो आपका बुक में है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है। अब देखिए लड़का यहाँ पर क्या है, लड़का यहाँ पर यही तो संज्ञा है। लड़का क्या है, संज्ञा है। और आपका जो सेंटेंस था इसमें दो बातें थी। एक क्या था, एक था संज्ञा और दूसरा था क्रिया। अब इसमें ढूंढिए क्रिया क्या। तो क्रिया आपका देखिए ये हुआ, क्रिया। क्या लिखेंगे, क्रिया। ठीक है। सभी बच्चे इस चीज पर ध्यान दें कि यह क्या शब्द है, यह शब्द जो है क्रिया है ना। क्रिया क्या हुआ, पढ़ रहा है, जिसमें कि पढ़ना जो शब्द हुआ वह है आपका मेन वर्ब कहा जाता है, मुख्य क्रिया है। और है जो है एक जुलरी वर्ब कहा जाता है, सहायक क्रिया। तो हम क्या बोले, ये क्या है, यह जो है क्रिया है। ठीक है।
क्या था कि एक वचन में देखिए लड़का पढ़ रहा है, यही जब बहुवचन में होगा तो लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, हम क्या यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए लड़का जो है संज्ञा है, लड़का क्या है, संज्ञा है। जब लड़का शब्द में परिवर्तन हुआ, लड़का क्या बन गया, लड़के, यानी संज्ञा में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है क्रिया है, वर्ग। तो पढ़ जैसे है संज्ञा में परिवर्तन हुआ, लड़का से लड़के बनाइए, वैसे ही देखिए पढ़ रहा है क्या हो गया, पढ़ रहे हैं। अब रहा ये नहीं रह गया, ये क्या बन गया, रहे। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और परिवर्तन क्या हुआ, है पर देखिए यहाँ पर अनुस्वार नहीं है, यहाँ पर अनुस्वार नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए अनुस्वार बड़ा सा है। क्यों, जिसमें अनुस्वार नहीं है पर, उसका मीनिंग इज होता है, IS, इज, है ना। ये अगर है आप लिखते हैं, यह जो है IS, इज हुआ। और अगर है पर अनुस्वार दे देते हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, आर। आर कहाँ लगाते हैं, आर प्लूरल नंबर के साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ नहीं। तो कहने का मतलब कि जब संज्ञा शब्द में परिवर्तन आता है एक वचन के, तो बहुवचन में जो है क्या होता है, संज्ञा के साथ साथ उसके क्रिया में भी परिवर्तन आता है, जो कि आपका दिया गया था क्या, कि किसी शब्द के एक वचन से बहुवचन में बदलने से संज्ञा के साथ साथ क्रिया के रूप में भी बदलाव आता है। यहाँ पर संज्ञा में तो बदलाव आया है, क्रिया में भी बदलाव आया है, यह क्रिया है। और पुस्तक क्या हो गया, कोई बताएगा, पुस्तक क्या हुआ, संज्ञा जो है लड़का हुआ या लड़के, पढ़ रहा है क्या हो गया, या पढ़ रहे हैं क्रिया हुआ। और पुस्तक जो है कर्म होता है, कर्म, कर्ता, कर्म, क्रिया। यह जो है हिंदी के सेंटेंस बनने का स्ट्रक्चर होता है। हिंदी का वाक्य कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है कर्ता, उसके बाद से कर्म रहता है, उसके बाद से क्रिया रहता है। ठीक है, तो आज हम एक पॉइंट आपका ये बताए, यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट जो है बताएंगे हम आगे। तो आज के लिए इतना ही डियर्स, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।